हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी प्लाईवुड, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स एंड उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 4668 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 16.1 की पी है, 29.7% है कंपनी की आरओसी एंड 28.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 21.5%। एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 39.5% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.4% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 465 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 471 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 424 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 76 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 62 करोड़ की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो पॉजिटिव में है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंटायरली नेगेटिव में जा चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। एंड एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ही दिया जाता है। तो कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 2 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 44 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि प्रोमोटर्स एंड
DIIs ने सेलिंग करी है एंड FIIs ने बाइंग करी है। एंड अगर देखा जाए तो एंड ऑफ द क्वार्टर अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करो तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि इस कंपनी में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब एंड ऑफ द क्वार्टर इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19.33% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ सितंबर की क्वार्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पोजीशन कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी अपनी 356 रुपीज़ की सपोर्ट बेस से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स का सीन समझा देता हूं। तो देखो गाइस अभी कोई भी ट्रेड प्लान मत करो। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आइदर इस कंपनी को 425 रुपये के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करने दो। अदरवाइज अगर ये कंपनी 356 रुपीज़ की जो सपोर्ट है यहाँ से भी स्लिप कर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 308 टू 310 रुपीज़ की लेवल। अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल कन्फर्मेशन के बाद आप लोग 356 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड वहीं पे अगर ये कंपनी 425 के ऊपर प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग 525 रुपये के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। एंड स्विंग ट्रेड में एंट्री लेते टाइम स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। एंड बाकी की इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने है। तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस जब तक ये कंपनी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की तो देखो गाइस अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो मतलब 5 से 10 साल के लिए अगर किसी भी कंपनी में आप लोग पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब साफ है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर है एंड उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो बिजनेस या तो फिर वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न जनरेट करके देगी। तो ऐसे में उस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ से 360 रुपीज़ के बीच में मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।